हम सभी जानते हैं कि माता अर्थात माँ को पूजनीय का दर्जा दिया गया है। मेरा कहने का मतलब कि माता को सर्वदा पूजनीय माना गया है। मैं किन्हीं माताओं को अपनी पंक्ति के द्वारा, कुछ लाइन के द्वारा कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं उन्हें ठेस नहीं पहुँचाना चाहूँगा। आगे उनकी जैसी मर्जी हो, वो जो चाहे वो करें, वो बात की बात है। पर मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस पंक्ति को सुने, समझें और हमें कमेंट करके कुछ सलाह दें, कुछ बतलाएं कि क्या हमारी पंक्ति से उन्हें कुछ सीखने को मिलता है या नहीं, या जो उनकी ज़िंदगी चल रहा है, जो उनकी ज़िंदगी कट रही चल रही है, जैसे वो जी रहे हैं शायद वैसे सही जी रहे हैं। क्या सत्य है, क्या असत्य है, वो हमें कमेंट के द्वारा बतलाएंगे। तो मेरा पंक्ति है कि लाख मिट्टी मूरत बने, लाख मिट्टी मूरत बने या जीवों की माँ, लाख मिट्टी मूरत बने या जीवों की माँ, जो एक दूजे जीव को खाए, जो एक दूजे जीव को खाए, रही वो कब की माँ। इस पंक्ति के माध्यम से मैं बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि चाहे मिट्टी को मूरत का रूप ही क्यों ना दे दिया जाए, या उस मूरत में प्राण ही क्यों ना समाहित हो जाए, प्राण ही क्यों ना डाल दिया जाए, यानी एक माँ का ही रूप क्यों ना दे दिया जाए। लेकिन माँ का अर्थ होता है दया करना, समझना एक प्राण को, एक जीव को। जबकि आज के समय में लोग जीव को जैसे असहाय, जिसे कह देते हैं हम खस्सी, बकरी, सुअर, मुर्गा, मुर्गी, जहाँ तक लोग नीलगाय या किसी तरह से मछली वगैरह कुछ भी हो, इस तरह का जो भी जीव प्राणी है उसका लोग हत्या कर दे रहे हैं और उसे सब्जी समझकर आहार बना ले रहे हैं, उसे अपना भोजन समझकर ग्रहण करते हैं। तो मेरा कहना है कि यदि उन माँ के लाल को थोड़ी सी तकलीफ़ होता है, किस तरह का कोई कष्ट होता है, तो वो सहन नहीं कर पाती हैं। वो उन्हें दुख में नहीं देखना चाहती हैं, खुशहाल देखना चाहती हैं। जबकि खुद एक दूसरे माँ को कष्ट पहुँचाते हैं, उनके लाल को, उनके बच्चों को कष्ट पहुँचाते हैं, जान से मार देते हैं। और मारने के बाद सब्जी समझकर वो भोजन का आहार बना लेते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो क्या वे सच करते हैं, अपनी तरफ से सही करते हैं, उचित करते हैं या अनुचित करते हैं? जैसा भी करते हैं अपने हिसाब से वो गलत करते हैं या सही करते हैं, यह तो अब वे लोग ही जाने। अर्थात जो माताएं किन्हीं जीव को मारकर अपना भोजन समझकर आहार बना लेते हैं, वही समझे कि एक दूसरे का माँ पर कैसा कष्ट गुजरता होगा, कैसा दुख गुजरता होगा, कैसा सितम गुजरता होगा। अब रही ये हम लोग इस तरफ से, इस नज़रिए से देख रहे हैं। अब दूसरे नज़रिए से देखा जाए पाप और धर्म, तो पाप और धर्म देखा जाए पुण्य, तो कहने का मतलब हम लोग बोलते हैं, हम लोग को समझाया जाता है, या जहाँ भी हम लोग धर्म स्थल पर पूजा करने जाते हैं तो बतलाया जाता है कि पाप कर्म नहीं करना चाहिए। तो पाप कर्म का मतलब क्या होता है? सिर्फ चोरी नहीं करना, छल नहीं करना, किन्हीं को नहीं सताना, सिर्फ इतना ही होता है? या किन्हीं को जान से मार देते हैं, वो भी पाप की श्रेणी में आता है? यदि वो भी पाप की श्रेणी में आता है तो आप सब सोचें, विचार करें कि जो हम किसी को जान से मारकर अपना आहार बना लेते हैं, भोजन समझकर उसे ग्रहण करते हैं, तो क्या ये पाप है या नहीं? ये सब हम सबों पर, जो सब ग्रहण करते हैं उन सबों पर निर्भर करता है।
ये पाप की श्रेणी में आता है या नहीं। और ये जो पंक्ति है कि जो एक दूजे जीव को खाए, रही वो कब की माँ, तो शायद हमारा भी मानना ये है कि जब वो माँ होकर भी एक माँ को नहीं समझ सकें, नहीं समझते हैं, तो शायद वो क्या बतलाया जाए, उन्हें माँ कहा जाए या नहीं। माँ कहने में स्वभाव होता है या नहीं, माँ के लिए, माँ के नाम से वो शोभनीय है या नहीं, अब तो वो ही जाने या जितने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं आप सब जाने। आप सबों के बीच